जनवरी महीने में एसआईपी बंद होने का रेशियो लगभग 109% का था, यानी कि अगर 100 लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें से 109 लोग एसआईपी बंद कर रहे थे। वहीं फरवरी 2025 के अंदर में ये डेटा बढ़ के हो जाता है 122% का, मतलब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 122% का हो जाता है। मतलब अब अगर 100 लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो 122 लोग उसके बदले में एसआईपी बंद कर रहे हैं। मार्च 2025 के अंदर में ये डेटा और बढ़ता है और ये डेटा पहुंच जाता है 127% पे, मतलब एसआईपी बंद करने का रेशियो 127% का हो जाता है। मतलब अब अगर 100 लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में 127 लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। बट ये डेटा मार्च 2025 तक ही नहीं रुकता है, अप्रैल 2025 का डेटा सामने आता है और इस डेटा को देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चौंक जाती है, क्योंकि अभी के टाइम में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो आया है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 300% का आ चुका है अभी के टाइम में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर में 127% से 300% की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, इतने सारे लोग एसआईपी कैसे बंद कर सकते हैं। फिर मेरा ध्यान गया एक और डेटा के ऊपर जिसका नाम है एसआईपी इनफ्लो। अभी के टाइम में अप्रैल 2025 के अंदर में अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है एसआईपी इनफ्लो। मतलब एसआईपी के अंदर में जो पैसा आता है, हर महीने जितना पैसा आता है वो आज तक इतना पैसा नहीं आया था जो कि अप्रैल 2025 के अंदर में देखा गया है। लगभग 26,632 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो आया है अप्रैल 2025 के अंदर में। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एमएफआई का डेटा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। यहां पे देखिए नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड, इसमें देखिए अभी के टाइम में 46 लाख दिखा रहा है अप्रैल 2025 के अंदर में। बट थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे दिसंबर 2024 के अंदर में, यहां पे देखिए 54 लाख है नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड। उसके बाद जनवरी महीने में ये बढ़ के लगभग 56 लाख हो गया, जो कि बहुत बढ़िया है, 56 लाख पहुंच गया था। फरवरी महीने में ये घट के 44 लाख हो गया, सीधा लगभग 12 लाख का डाउनफॉल देखा गया और मार्च में लगभग 40 लाख हो चुका है। मतलब ये न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड का जो डेटा है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा था, बट अभी के टाइम में अप्रैल 2025 में ये बढ़ के 46 लाख हो चुका है। बट यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ एसआईपी डिसकंटिन्यू, मतलब कितने एसआईपी डिसकंटिन्यू हुए या कितने का एसआईपी टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, मतलब एसआईपी कंप्लीट हो चुका है, उतने लोगों ने पैसा निकाल लिया है। तो 136 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हुए हैं अप्रैल 2025 के अंदर में, यानी कि 1,36,00,000 एसआईपी डिसकंटिन्यू हुए हैं, केवल 46 लाख ही नए एसआईपी रजिस्टर्ड हुए हैं। वहीं अगर बात करें जनवरी 2025 में तो लगभग 61 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यू हुए थे। फरवरी में ये कम हो गया था, 54 लाख हो गया था। मार्च में और कम हो गया था, लगभग 51 लाख हो गया था। बट अभी के टाइम में अप्रैल महीने में ये बढ़ के 1,36,00,000 हो गया। सोचिए 51 लाख से सीधा 136 लाख। वहीं अगर बात करें नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एसआईपी अकाउंट, तो अभी का टाइम में अप्रैल 2025 के अंदर में लगभग 8,38,00,000 एसआईपी अकाउंट हो चुका है पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर में। वहीं अगर बात करें दिसंबर 2024 के अंदर में तो ये लगभग 8,27,00,000 था। जनवरी में ये 8,34,00,000 हो गया था, बट उसके बाद एक डाउनफॉल देखा गया, फरवरी में घट के 8,26,00,000 हो गया, मार्च में 8,11,00,000 तक आ चुका था। बट अभी के टाइम में एक बढ़ोतरी देखने को मिला है, 8,38,00,000 पहुंच चुका है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एसआईपी अकाउंट। वहीं अगर बात करें एसआईपी कंट्रीब्यूशन की, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2025 के अंदर में ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, लगभग 26,632 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो आया है केवल एक महीने में। वहीं अगर बात करें दिसंबर 2024 की तो अपने ऑल टाइम हाई पे था, लगभग 26,460 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो आया हुआ था। जनवरी में कम हुआ, लगभग 26,400 करोड़ हुआ। फरवरी में और कम हुआ, लगभग 26,000 करोड़ का। एंड मार्च में और ज्यादा कम हो गया, लगभग 25,900 करोड़ का। बट अभी के टाइम में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, लगभग 26,632 करोड़ पे आ चुका है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। वहीं अगर बात करें एसआईपी के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो यहां पे देखिए दिसंबर महीने के अंदर में लगभग 13,63,000 करोड़ पे था, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे था। जनवरी में कम हुआ, लगभग 13,19,000 हो गया। फरवरी में बहुत ज्यादा कम हो गया, लगभग 12,37,000 हो गया। वहीं मार्च महीने में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, 13,35,000 करोड़ का हुआ। एंड अभी के टाइम में बढ़ के 13,90,000 करोड़ को टच कर चुका है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे सभी के माइंड में एक ही सवाल निकल के आ रहा है कि एसआईपी इनफ्लो तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, लोग भर भर के एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जितने तेजी के साथ एसआईपी इनफ्लो नहीं बढ़ रहा है, उससे बहुत तेजी के साथ एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ चुका है, लगभग 300% का पहुंच चुका है। ये आखिर में हुआ कैसे और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इसके पीछे के दो मेजर रीजन है, पहले का नाम है रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस एंड दूसरे का नाम है पैनिक सिचुएशन इन स्टॉक मार्केट। अब रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस क्या होता है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखिए जो एसआईपी अकाउंट ओपन होते हैं वो आरटीए के साथ होते हैं और एक्सचेंज के साथ होते हैं। आरटीए का मतलब हुआ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, और एक्सचेंज के बारे में आप सभी लोगों को पता है, मतलब इन दोनों के साथ एसआईपी अकाउंट ओपन होता है, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड
इंडिया ने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत सारे ऐसे एसआईपी अकाउंट डोरमेंट पड़े हुए, मतलब कि निष्क्रिय पड़े हुए, बंद पड़े हुए। अब इनकी सफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के सफाई के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस। अभी के टाइम में वही चल रहा है। एमपी के चीफ का यानी कि वेंकट चलासनी का यह मानना है कि जो ये रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है ना, इसके वजह से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो बंद अकाउंट पड़े हुए उनको बंद किया जा रहा है, उनकी सफाई की जा रही है। जब उनकी सफाई हो रही है तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के अंदर एक बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिला है। और उनका यह भी कहना है कि अप्रैल 2025 के अंदर में ये रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस बंद हो चुका है, यानी कि मई 2025 से जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है उसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, ये मानना है एमपी के चीफ का। एंड जो दूसरा मेजर रीजन है जिसके वजह से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिला है, उसका नाम है पैनिक सिचुएशन। अब देखिए, ट्रम्प भाई साहब के बारे में आप सभी लोगों को पता है, जनवरी से ही वो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके रखे हुए हैं और उसके बाद से ही मार्केट नीचे गिर रहा है और लगातार नीचे गिर रहा था, जिसके वजह से लोग एसआईपी बंद कर रहे थे। जनवरी महीने में 109% का था, अप्रैल महीने में ये बढ़ के लगभग 296% का हो चुका है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ट्रंप ने अप्रैल महीने के शुरुआत में ही भारत के ऊपर टैरिफ अप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई कर दिया, और वो अप्लाई करने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के ऊपर। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया और लोगों ने एसआईपी बंद करना स्टार्ट कर दिया। इसके वजह से भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब कि ये दो मेजर रीजन है जिसके वजह से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी के टाइम में इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, क्योंकि ये मई महीने में चल रहा है। मई महीने का डेटा अभी सामने नहीं आया है और वॉर की वजह से अभी 2-3 दिन से लगातार हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है। अब यहां पे भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा होता नहीं है। लोग आधे माइंड के होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि मैं किस लिए म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहा हूं। उनको लगता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो अब तो नीचे ही गिरता रहेगा, तो एक काम करते हैं म्यूचुअल फंड से एसआईपी बेच के बाहर हो जाते हैं और फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो भाई, आप म्यूचुअल फंड में क्या करने के लिए आए हुए थे? जब आपको एसआईपी ही बंद करनी है हर महीने, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों करने के लिए आ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर वीडियो के अंदर बार बार आपको चिल्ला के बोलता हूं कि एसआईपी करिए लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी मत करिए। आप म्यूचुअल फंड में आइए ही मत अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करना है। और वही लोग आज के टाइम में मैक्सिमम एसआईपी को क्विट कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हुए थे, जो केवल बुल रन में एंट्री किए थे और अभी के टाइम में जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड एसआईपी को क्विट करके बाहर निकल रहे हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी म्यूचुअल फंड से क्विट कर दूं, मैं भी म्यूचुअल फंड एसआईपी को बेच के बाहर निकल जाऊं, तो आप प्लीज म्यूचुअल फंड में दोबारा मत आइएगा, क्योंकि आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। म्यूचुअल फंड उनके लिए बना हुआ है जो लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, इसका नुकसान क्या होता है। जब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ता है ना, तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, जो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने के लिए भी आए हैं, वो इस डेटा को देखने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं तो मैं क्यों एसआईपी करूं, मैं भी बंद कर देता हूं। तो ऐसे करके एक पूरे मार्केट के अंदर गलत इंफॉर्मेशन फैलता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आना है तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइए। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप वहां पे जाइए, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। बैंक के अंदर पैसा रख लीजिए, अगर आपका पैसा इतना ही सेफ रखना है तो बैंक के अंदर रख लीजिए। आप झूठ मूठ का इतना रिस्क ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, केवल रिटर्न लेने के चक्कर में, और जब रिटर्न नहीं मिलता है तो आप उसी म्यूचुअल फंड को दोष देना स्टार्ट कर देंगे, एसआईपी क्विट करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी वजह से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं कि इस डेटा को देखने के बाद आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये डेटा नॉर्मल है। जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो ये डेटा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, स्पेशली एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एसआईपी इनफ्लो के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। अब लोग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो लोग मार्केट से डर के पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, अब जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया है तो लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है अप्रैल महीने से। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जो भी अभी के टाइम में वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, इससे आपको पैनिक होकर अपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करना है। ये शॉर्ट टर्म इवेंट होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं। ट्रम्प का भी इवेंट था, वो भी शॉर्ट टर्म इवेंट था। अभी के टाइम में इंडो पाक वॉर चल रहा है, ये भी शॉर्ट टर्म इवेंट है। मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए इवेंट होते हैं, लंबे टाइम में इसका इंपैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि लंबे टाइम के अंदर में आप अच्छा खासा रिटर्न यहां से बना सकते हैं,
अच्छा खासा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अगले 10 साल 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 8 महीने 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो आप प्लीज म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइए, आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है एसआईपी स्टॉप रेशियो से लेके या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।